रूल नंबर 9 में मैं आपको बोथ के बारे में बताऊंगी। इसमें 2-3 कॉन्सेप्ट्स हैं आपके, वो मैं क्लियर करती हूँ। नंबर 1, बोथ कभी भी एज वेल एज के साथ नहीं आएगा, बोथ के साथ हमेशा एंड आएगा। जैसे कि राम एज वेल एज श्याम आर हैप्पी, तो ये बिल्कुल गलत है। राम एंड श्याम आर हैप्पी, दिस इज करेक्ट सेंटेंस, क्योंकि इसमें एंड आ रहा है। नाउ कॉन्सेप्ट नंबर 2, बोथ के साथ नॉट कभी नहीं आएगा। जैसे कि आई एम गिविंग यू वन एग्जाम्पल, बोथ राम एंड श्याम आर नॉट कमिंग, दिस इज इनकरेक्ट सेंटेंस, क्योंकि बोथ के साथ नॉट नहीं आता है। इस सेंटेंस को हम दूसरे तरह से इस प्रकार बनाएंगे। इसका मीनिंग था दोनों राम और श्याम नहीं आ रहे हैं, लेकिन इसमें नॉट का यूज नहीं होता। इसको हम इस तरह से बनाएंगे, नाइदर राम नॉर श्याम इज कमिंग, यानी कि दोनों में से कोई नहीं आ रहा। इसमें एक बात ध्यान रखने की है कि हम जो इसमें वर्ब लगाएंगे वो हम लगाएंगे सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यानी कि श्याम के अकॉर्डिंग, जो कि इसमें ये रूल है कि जो वर्ब के से पहले आपका कर्ता आ रहा है उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब लगाएंगे। इसलिए यहाँ पर नाइदर राम नॉर श्याम में आर कमिंग नहीं आएगा, नाइदर राम नॉर श्याम इज कमिंग आएगा। So this is rule number 9 का कॉन्सेप्ट 1 and 2। कॉन्सेप्ट नंबर 3, इसमें जो बोथ है पॉजेसिव एडजेक्टिव हमेशा बोथ के बाद आएगा। इसका क्या मतलब है? पॉजेसिव एडजेक्टिव आपके होते हैं जैसे कि माई बुक, हिज पेन। तो इसमें क्या है, जो कि किसी चीज का पोजीशन दिखा रहे हैं कि माई बुक, ये मेरी बुक है, तो इसको कहते हैं पॉजिटिव एडजेक्टिव। तो ये जो बोथ है वो बोथ पॉजिटिव एडजेक्टिव से हमेशा पहले आएगा। अगर हम लगाते हैं माई बोथ स्टूडेंट्स, जैसे कि इसमें है बोथ माई स्टूडेंट्स, तो दिस इज करेक्ट, क्योंकि जो बोथ है उसके बाद पॉजिटिव एडजेक्टिव आया है। लेकिन अगर हम लगाते हैं माई बोथ स्टूडेंट्स, तो दिस इज रॉन्ग। रूल नंबर 9 में जो 3 कॉन्सेप्ट्स हैं उनका रिवीजन कर लेते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 1, बोथ सीता एंड गीता आर डांसिंग। इसमें क्या है, बोथ के साथ मैंने आपको बताया था कि एंड यूज होगा, सो दिस इज द करेक्ट सेंटेंस। नाउ द सेकंड वन, बोथ सीता एज वेल एज गीता आर डांसिंग। तो इस सेंटेंस में एज वेल एज आ रहा है, दिस इज रॉन्ग, क्योंकि बोथ के साथ एज वेल एज नहीं आएगा, सो दिस इज द रॉन्ग सेंटेंस। नाउ कॉन्सेप्ट नंबर 2 में मैंने आपको बताया था कि बोथ के साथ नॉट नहीं लगता है। तो एग्जांपल इसमें है, नाइदर राम नॉर श्याम इज गोइंग टू विजिट द प्लेस। इसमें आपका जो सेंटेंस था ये बोथ राम एंड श्याम नॉट गोइंग टू विजिट द प्लेस, तो दिस सेंटेंस इज रॉन्ग, क्योंकि बोथ में नॉट नहीं आता। इसलिए इस सेंटेंस को इस तरह से बनाया गया है, नाइदर राम नॉर श्याम इज गोइंग टू विजिट द प्लेस। इसमें जो है नाइदर और नॉर का यूज करके इस सेंटेंस को बनाया गया है। इस सेंटेंस का था राम और श्याम यानी दोनों ही प्लेस को विजिट करने नहीं जा रहे हैं। इसमें ना ही राम ना ही श्याम प्लेस को विजिट करने जा रहे हैं। बट इसमें ध्यान जो हमें रखना है कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग कि जो हमारी वर्ब आएगी वो श्याम के अकॉर्डिंग आएगी, यानी कि सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। अगर ये सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब ही आएगी। नाउ कॉन्सेप्ट नंबर 3 में मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे सेंटेंस में पॉजिटिव एडजेक्टिव आ रही हो, जैसे कि माई मार्कर, माई पेन, ये जो हमारा पोजीशन बताते हैं कि मेरी चीज़ है, तो वो पॉजिटिव एडजेक्टिव कहलाता है। अगर किसी भी सेंटेंस में माई स्टूडेंट्स आ रहा है बोथ के बाद, तो वो सेंटेंस करेक्ट है, क्योंकि जो पोजीशन वाला हमारा वर्ड है, यानी कि इसमें जो माई है वो बोथ के बाद आ रहा है, सो दिस इज द करेक्ट सेंटेंस। लेकिन इसमें माई बोथ स्टूडेंट्स आर वर्किंग, दिस इज रॉन्ग, क्योंकि जो इसमें पॉजिटिव एडजेक्टिव है वो बोथ से पहले आ रहा है, सो दिस इज रॉन्ग सेंटेंस।